lot of things that has happened to me past 3 months May. I had a mini accident. I was continuously visiting my doctor. Hi guys and welcome back to my channel. Welcome to a new video. Honestly speaking, sitting again in front of the camera feels great. I have missed you guys. I have missed creating content and sharing it with you guys. Title और thumbnail से तो आपको पता चली गया होगा कि today's video is gonna be a live update video. I usually do not create this type of sit and talk videos, but there's a lot of things that I want to share with you guys. So yeah, let's begin. पिछले कुछ टाइम से यू मस्ट हैव नोटिस्ड कि यूट्यूब से मैं पूरी तरीके से गायब हूँ. देयर इज़ नो लॉन्ग फॉर्म वीडियोज़, देयर इज़ नो शॉर्ट वीडियो, नो पोस्ट, नो नथिंग. इट इज़ वेरी फ़नी कि जनवरी में मेरे लास्ट वीडियो में मैंने विजन बोर्ड बनाते हुए ये रेजोल्यूशन लिया था कि इस साल मैं यूट्यूब में बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट रहने वाली हूँ. आप सबके साथ बहुत सारा कॉन्टेंट मैं शेयर करूँगी. आई विल पोस्ट ट्वाइस अ वीक. बट उस वीडियो के बाद से मैं पूरी तरीके से गायब हूँ. एंड यू गाइज हैव स्टार्टेड क्वेश्चनिंग मी कि मैं कहाँ हूँ, क्यों मैं चैनल पे कुछ भी अपलोड नहीं कर रही हूँ. सो आई थॉट कि I owe you an explanation. So coming straight to the point guys, ऐसा नहीं है कि मैं content create नहीं कर रही थी या करना नहीं चाहती थी. पिछले कुछ महीनों से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और लास्ट कुछ वीक्स तो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग थे. आई वॉज कंटिन्यूसली विजिटिंग माई डॉक्टर. बहुत सारे टेस्ट हुए मेरे, MRI, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ब्लड टेस्ट. एंड रिसेंटली आई गॉट टू नो कि मेरे स्पाइन के L3 और L4 के बीच में जो डिस्क है वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गया है. एंड दैट्स द रीज़न आई फील अ लॉट ऑफ पेन इन माई स्पाइन. एंड विद दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम अ सीवियर विटामिन D डेफिशिएंसी. नॉर्मली लोगों के ब्लड में जो विटामिन D का लेवल होता है वो 40 to 99 होता है. एंड इन माई केस मेरा जो विटामिन D का लेवल है वो 9.3 है, विच इज़ वेरी सीवियर. सो वॉट हैपन इन विटामिन D डेफिशिएंसी इज़ दैट आपका बोन जो है वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाता है. थोड़े से गिरने या कुछ होने से आपका बोन जो है वो फ्रैक्चर हो सकता है. आपको कंटिन्यू फटीग फील होती है. आप सो के उठो तब भी आपको थका थका फील होता है. आपको कहीं बाहर जाने का मन नहीं करता. एंड इट ऑल्सो अफेक्ट यू मेंटली. It also causes depression in many people, and in my condition it is very severe. Doctor has prescribed me vitamin D के supplements which is helping me a lot. So I don't know कि vitamin D की जो deficiency है वो मुझे कितने लंबे टाइम से है, 2 साल से है, 3 साल से है, I have no clue. But मेरे spine का जो problem है, जो disc displacement है, it have a very interesting story. So if I tell you from starting, जहाँ से I have a clue कि ये मुझे कैसे हुआ. What happened ना, नवंबर दिसंबर के टाइम में यहाँ सिलीगुड़ी में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और हम ठंड में यूजुअली गर्म पानी से नहाते हैं. तो वो पानी गर्म करने वाली वो इलेक्ट्रिक वाली रॉड होती है ना, तो उससे हम बेसिकली घर में पानी गर्म करते हैं. तो मुझे नहाने जाना था और मेरा पानी गर्म हो चुका था. मैंने शायद बकेट को, मेरे गर्म पानी के बकेट को शायद मैंने गलत तरीके से उठाया. मेरा स्पाइन शायद ऐसे बेंड था और मैंने शायद उसको गलत तरीके से उठाया, जिसके कारण मुझे ना स्पाइन में एक आवाज़ सुनाई दी. तो इनिशियली मैं थोड़ा डर गई कि ये क्या अचानक से पीठ से आवाज़ आ रही है कट करके बोन्स के टूटने की. देन आई थॉट कि नहीं, ये ऐसे ही कभी कभी होता है ना कि मतलब जॉइंट्स से आवाज़ आती है, वही होगा. क्योंकि अगर मेरे स्पाइन में कुछ भी प्रॉब्लम आया होगा तो स्पाइन में प्रॉब्लम आने के कारण क्या होता है, इंसान बेहोश हो जाता है या उसका कोई लेफ्ट लेग या हैंड जो है वो पैरालाइज हो जाता है, क्योंकि हमारा पूरा जो नर्वस सिस्टम है वो स्पाइन से कनेक्टेड है. तो मैंने इसको हवे में छोड़ दिया कि चलो ऐसा कुछ सीरियस नहीं है, ऐसे ही कुछ आवाज़ आई होगी और ऐसी कुछ सीरियस बात नहीं है. मैंने ये सोचा, क्योंकि मैं तो पूरी हट्टी चल फिर पा रही हूँ. अगर स्पाइन में कुछ प्रॉब्लम आया होता तो मैं शायद बेहोश हो जाती. तो अक्टूबर नवंबर में मैंने ये बात जाने दिया. एंड ऑल्सो इन दिसंबर आई हैड अ मिनी एक्सीडेंट इन माई कॉलोनी, जिसमें मुझे हल्की फुल्की चोट आई थी. ऐसा कुछ मेजर नहीं हुआ था
ऐसा कुछ मेजर नहीं हुआ था, शायद उस टाइम पे मेरे स्पाइन में जो है वो चोट लग गया था। जनवरी आते आते, जनवरी में मैंने 2 वीडियोस डाले यूट्यूब में और उसके बाद मैंने बहुत सारा कंटेंट शूट करके रखा था। आई वाज इन द प्लान कि मैं इन सारे वीडियोस को एडिट करके एक ही बार में धीरे धीरे करके कंटिन्यूसली डालूंगी। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो सारे वीडियोस के क्लिप अभी भी मेरे पास हैं। तो जनवरी में मैंने 2 वीडियोस अपलोड की और उसके बाद से मुझे थोड़े थोड़े सिम्टम्स फील होने लगे। लाइक मेरे स्पाइन वाले एरिया में थोड़ा थोड़ा पेन होने लगा और मैं बहुत ही ज़्यादा वीक फील कर रही थी। उसके बाद जनवरी में क्या हुआ, कुंभ आ गया। तो मेरी फैमिली जो है वो कुंभ के प्रिपरेशन में बिजी हो गई कि हाँ कुंभ जाना है, कुंभ जाना है, कुंभ जाना है। तो उन सारी चीज़ों में, टिकट्स अरेंज करने में, होटल्स अरेंज करने में, उन सारी चीज़ों में मैं थोड़ी बिजी हो गई, जिसके कारण मैं वीडियोज़ एडिट करके अपलोड नहीं कर पाई और मेरे बैक पेन को भी मैंने मतलब इग्नोर किया। फरवरी में मैं कुंभ चली गई, 17 फरवरी को मैं कुंभ से रिटर्न हुई और कुंभ में भी मैंने बहुत सारा कंटेंट रिकॉर्ड किया हुआ है, मैंने ब्लॉग्स बनाए हैं। कुंभ से आने के बाद मेरा जो बैक पेन है वो मुझे फिर नोटिस होने लगा और मैंने उसे फिर इग्नोर किया, ये सोचते हुए कि शायद ट्रैवलिंग के कारण ये मुझे हो रहा है, ये वीकनेस मुझे ट्रैवलिंग के कारण फील हो रही है। ये सब सोचते सोचते 10 दिन फरवरी के चले गए, आ गया मार्च। दोस्त वो नो मी, दे नो कि आई एम अ ट्यूशन टीचर और मैं घर पे ट्यूशन्स देती हूँ। तो मार्च आते आते क्या हुआ, मेरे जो ट्यूशन के बच्चे हैं उनका एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया। तो फिर मेरा जो बैक पेन है वो मैं उसको इग्नोर कर रही थी। लाइक आई वाज लाइक कि ठीक है, कल दिखा लेंगे डॉक्टर, परसों दिखा लेंगे डॉक्टर। आते आते मेरा जो वो बैक पेन था वो बहुत ही ज़्यादा वर्सन हो गया गाइस। मैं आधे घंटे भी ऐसे बैठ नहीं पाती थी। इट वॉज मे बी 19th और 20th ऑफ मार्च और मेरे चेस्ट में बहुत ही ज़्यादा पेन स्टार्ट होता है, मेरे बैक में बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट होता है। माई लेग्स वेयर पेनिंग, जॉइंट्स वेयर पेनिंग, पूरे बॉडी के सारे नर्व्स में पेन स्टार्ट होता है, आर्म में पेन स्टार्ट होता है। और इनिशियली आई थॉट कि मे बी ये हार्ट अटैक के सिम्टम्स हैं एंड आई वाज वेरी स्केर्ड, वेरी स्केर्ड। मुझे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही थी एंड वी डिसाइडेड कि आज कुछ भी हो हम डॉक्टर दिखाने जा रहे हैं। तो जब मैं डॉक्टर के पास गई, माई बीपी वॉज नॉर्मल एंड ही सेड कि नहीं, हार्ट अटैक का ऐसा कुछ भी सिम्टम नहीं है। देन आई टोल्ड हिम कि नवंबर में बाल्टी उठाते हुए मेरे स्पाइन से ऐसे कुछ आवाज़ आई थी और उसके बाद से उस एरिया में मुझे पेन फील होता है। एंड आई ऑल्सो टोल्ड हिम कि दिसंबर में मेरा एक मिनी एक्सीडेंट हुआ था जिसमें इंटरनली तो आई डोंट फील कि कुछ हुआ होगा, बट एक्सटर्नली उतना ज़्यादा चोट नहीं लगा था। देन ही टोल्ड मी कि मे बी उसके कारण आपके स्पाइन में चोट लगी हो सकती है और जिसके कारण उसने बहुत सारे टेस्ट लिखे गाइस। उसने ब्लड टेस्ट लिखा, अल्ट्रासाउंड लिखा, एक्सरे लिखा, एमआरआई लिखा। पूरा अप्रैल का फर्स्ट वीक इन सारे टेस्ट करवाने में गुजर गया गाइस। मैं ना ट्यूशन्स दे रही थी, मैं ना अपने फ्रेंड्स से मिल पा रही थी। आई वॉज जस्ट, हर दिन का यही शेड्यूल रहता था, हॉस्पिटल जाना है, टेस्ट करवाना है, रिपोर्ट्स लाना है, ब्लड टेस्ट करवाने जाना है, ये टेस्ट करवाने जाना है। ऑल द टेस्ट वाज गुड गाइज, मुझे ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कुछ मेजर प्रॉब्लम नहीं हुई। बट एमआरआई के साथ मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था गाइज एंड इट वाज हॉरिबल। इट वॉज़ नॉट पेनफुल, मुझे कुछ पेन नहीं हुआ, बट इट वॉज़ वेरी डरावना। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा गाइस। वो गोल सी मशीन में वो आपको 30-40 मिनट्स के लिए सुला के घुसा देते हैं, आपके कान बंद होते हैं बिकॉज वो मशीन जो है बहुत ही ज़्यादा लाउड साउंड प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करता है जो आपके बॉडी के थ्रू जाते हैं। और वो जो साउंड है वो बहुत टाइम तक बजता ही रहता है। और ये जो MRI है, इट टुक अ लॉन्ग टाइम टू हैपन। ब्लड टेस्ट की तरह नहीं है कि हाँ बस सिरिंज डाला, ब्लड निकाले और 1 मिनट में काम हो गया, नहीं। 30 मिनट्स टू 40 मिनट्स टू 1 आवर भी लग सकता है MRI। इन माई केस इट टुक 50 मिनट्स गाइज। तो रिपोर्ट्स आने के बाद जब हम डॉक्टर के पास अगेन गए, टोल्ड मी कि मेरे जो स्पाइन का L3 और L4 बोन है उसके बीच का जो डिस्क है अपनी जगह से धीरे धीरे डिस्प्लेस हो रहा है। देन आई आस्क हिम कि सर ये प्रॉब्लम तो ओल्ड एज लोगों पे होती है, आई एम वेरी यंग, व्हाई दिस इज हैपनिंग टू मी। ही टोल्ड मी कि सी, आपका जो विटामिन डी का लेवल है ब्लड में, जिसके टेस्ट उसने करवाए थे, वो बहुत ही ज़्यादा कम है। एंड ही टोल्ड मी कि मे बी लॉन्ग टर्म से 2-3 साल से आपका जो विटामिन डी लेवल है वो कम है, जिसके कारण आपके बोन्स सॉफ्ट हो गए थे, जिसके कारण वो हल्का सा मिनी एक्सीडेंट या फिर वो बाल्टी उठाना जो है, जिसके कारण मेरे जो
L3 और L4 के बीच का जो डिस्क है वो डिस्प्लेस हो गया है। इसके कारण मुझे उस एरिया में पेन फील हो रहा है। आई वाज स्कैर्ड कि अब क्या। डॉक्टर टोल्ड मी कि इसकी जो रिकवरी है वो इंस्टेंट नहीं है, आपको 6 महीने से 1 साल तक लग सकता है। ही टोल्ड मी कि आई कांट ड्राइव, आई कांट गो आउट। He told me to take proper bed rest for 15 days and trust me, I am under medication और medication से I am feeling little better now. One more thing I want to share with you guys कि अपना रेगुलर चेकअप कराया करो guys। हमको कभी पता नहीं रहता कि हमारी बॉडी में कौन सा विटामिन कम है, कौन सा हेमोग्लोबिन कम है, जिसके कारण हम वीक या डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी, ये जो विटामिन डी डेफिशिएंसी है ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है इंडिया में एंड इट कैन मेक योर लाइफ हेल। ये वर्स हो सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके बॉडी के साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है, आप क्यों वीक फील कर रहे हो। या एनुअली अपना एक चेकअप कराया करो कि आप टाइम पे जान पाओगे कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं, और आप टाइम पे उसका जो है मेडिकेशन या क्योर करवा पाओ। मेरी तरह बिल्कुल भी मत बनो, इग्नोर इन सारी चीज़ों को मत करो। यू डोंट नो कि कब ये वर्स हो जाए और आपको अपने वर्स डेज फेस करने पड़े। So yeah, that was the prime reason why I was not active on YouTube since past 3 months. But now I am back on YouTube and slowly and steadily I am trying my best to be consistent on my channel. All I need is your love and support, guys. I'm under medication and I'm feeling little better now, and I will try कि मेरा जो भी शूटेड कंटेंट है लाइक मीशो हॉल, मेरे कुंभ के व्लॉग्स, लिपस्टिक वीडियोस, उन सारी चीज़ों को मैं एडिट करके धीरे धीरे चैनल पे अपलोड करूँ कंसिस्टेंटली। या दैट वाज इट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।